महिमा श्री राधा रानी की। तब ब्रह्मा जी अत्यंत गंभीर होकर बोले, देवी पृथ्वी, तुम्हें पापियों के भार से मुक्त करने में, क्योंकि मेरा कार्य है सृष्टि करना, संहार करता तो महादेव शिव जी हैं, हमें उन्हीं के पास चलना चाहिए। हे देवी, मुझे अपनी करुण कथा सुनाने से पहले आप अन्य देवतागण के पास क्यों नहीं गई? तब पृथ्वी ने कहा, गई थी प्रभु। वरुण देव, पवन देव, सूर्य देव और देवताओं के राजा इंद्रदेव को अपनी करुण व्यथा सुना चुकी हूं। उन देवताओं ने जो कुछ भी कहा वह आपसे यथा भांति कहती हूं। भगवान, सर्वप्रथम मैं जल के देवता वरुण के पास वरुण लोक गई। वरुण देव को प्रणाम करके मैं निवेदन करते हुए कहने लगी, हे देव, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो देव। मेरा करुण विलाप सुनकर वरुण देव ने कहा, हे देवी पृथ्वी, तुम इस तरह निसहायों की भांति करुण विलाप क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें किसी ने कष्ट दिया है? किस महामूर्ख ने तुम्हें प्रताड़ित करने का दुस्साहस किया है? संपूर्ण जगत को आश्रय प्रदान करने वाली देवी पृथ्वी, तुम निर्भय होकर उस दुष्ट की दुष्टता से मुझे अवगत कराओ। मैं शीघ्र ही अपनी सेना सहित जाकर उस दुष्ट का वध करके मृत्यु से उसका आलिंगन कर पाता हूं। वरुण देव के वचनों को ब्रह्मा जी से बताकर पृथ्वी चुप हो गई। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, फिर क्या हुआ देवी? क्या वरुण देव ने सहायता नहीं की? पृथ्वी बोली, यदि उन्होंने सहायता की होती तो मुझे अन्य किसी की शरण में जाने की क्या आवश्यकता थी भगवान? उन्होंने जब मुझसे प्रश्न किया कि किस महामूर्ख ने तुम्हें प्रताड़ित करने का दुस्साहस किया है, उनके प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा कि देव, मुझे प्रताड़ित करने वाला, मुझे दुखी करने वाला कोई एक हो तो मैं उसके नाम का उच्चारण करूं। संपूर्ण पृथ्वी लोक पर निवास करने वाले दैत्य, दानव, मानव एवं पाप कर्मों में लिप्त अनेकों राजाओं से मैं त्रस्त हूं। हे देव, उन सभी पापियों का संहार करके मुझे भार मुक्त कीजिए। तब वरुण देव ने कहा, देवी पृथ्वी, मुझे क्षमा करें। भूलोक पर निवास करने वाले जो अन्यायी राजा, दैत्य, दानव एवं पापी मनुष्य हैं, उन सभी से युद्ध करके उन्हें पराजित करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, क्योंकि भूलोक पर निवास करने वाले अनेकों मानव एवं दानव कठिन तप करके वर प्राप्त कर चुके हैं। प्राप्त वर के प्रभाव से उन्हें पराजित कर पाना असंभव है। अतः हे देवी, तुम अन्य देवताओं की शरण में जाओ। मैं काल पुरुष आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपके समक्ष महिमा श्री राधा रानी की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हूं और आगे की कथा सुनाने वाला हूं। ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़ी देवी पृथ्वी ने सिर झुकाकर कहा, हे पितामह, हे पूज्य, मुझे अन्य देवताओं की शरण में जाने की बात कहकर वरुण देव वरुण लोक चले गए। देवी पृथ्वी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवी, वरुण देव से निराश होने के पश्चात तुम्हें अन्य देवताओं की शरण में जाना चाहिए था देवी। पवन देव, सूर्य देव और वज्र धारण करने वाले देव स्वामी इंद्रदेव के पास नहीं गई? पृथ्वी बोली, भगवान, वरुण देव से निराश होकर मैं पवन देव के सम्मुख उपस्थित हुई और अपनी व्यथा कथा सुनाई। तब उन्होंने मुझे सांत्वना देते हुए सूर्य देव की शरण में जाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके मैं गौ रूप धारण करके भगवान भास्कर की सभा में जा पहुंची। वहां पहुंचकर
मैं सूर्य देव से बोली, भगवान भास्कर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं भूदेवी अर्थात पृथ्वी हूं। मेरे प्रणाम का मर्यादा पूर्वक उत्तर देने के बाद सूर्य देव ने कहा, आओ देवी पृथ्वी, सूर्य लोक में तुम्हारा स्वागत है। आसन ग्रहण करो देवी। फिर स्वयं सोचते हुए उन्होंने कहा, देवी, तुम गौ रूप में मेरी सभा में उपस्थित हुई हो। इस रूप में आसन ग्रहण करना तो संभव नहीं है। स्त्री रूप धारण करो देवी। भगवान भास्कर की बात सुनकर मैंने अपना रूप बदलकर स्त्री रूप धारण किया। तब सूर्यदेव पुनः बोले, देवी पृथ्वी, क्या कारण है कि तुम अपना वास्तविक रूप त्याग कर गौ रूप धारण करके ब्रह्मांड में विचरण कर रही हो? किस कारण तुम्हारा मुख मलिन हो रहा है? किस अत्याचारी के अत्याचार से दुखी होकर तुम्हें ब्रह्मांड में भटकना पड़ रहा है? बताओ देवी। पृथ्वी बोली, हे देव, पाप कर्म एवं नीच कर्म करने वाला कोई एक अत्याचारी हो तो उसके नाम का उच्चारण करूं। भगवान, मेरे अपने पुत्रों ने ही मुझे दुखी किया है। तब आश्चर्य प्रकट करते हुए सूर्यदेव ने कहा, तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है देवी? भगवान भास्कर का प्रश्न सुनकर देवी पृथ्वी कुछ देर चुप रही। उसके बाद बोली, भगवान, मैं धरणी कही जाती हूं, जिस कारण मैं सत्कर्म करने वाले और पाप कर्म करने वाले सभी को आश्रय प्रदान करती हूं। अन्न, जल, मीठे फल आदि बिना किसी भेदभाव के अपने सभी पुत्रों को प्रदान करती हूं। अपने सभी पुत्रों को बराबर स्नेह भी करती हूं, किंतु अब ऐसा कर पाने में स्वयं को असमर्थ पा रही हूं। तब सूर्यदेव ने देवी पृथ्वी से प्रश्न किया, देवी पृथ्वी, किस कारण अपने पुत्रों को समान प्रेम कर पाने में स्वयं को असमर्थ कर पा रही हैं आप? सूर्यदेव का प्रश्न सुनकर देवी पृथ्वी बोली, देव, मेरे अनेक पुत्रों ने मेरे हृदय को विदीर्ण किया है। अपने पापाचार से मेरी ममता को खंडित किया है। भगवान, जब तक मेरे भीतर सहन शक्ति थी तब तक मैं उनके भार को सहन करती रही, किंतु अब मैं उनके पाप के भार से दिन प्रतिदिन दबी जा रही हूं और तिल तिल कर रसातल की ओर बढ़ती जा रही हूं। यदि मेरा भार नहीं उतारा गया तो एक दिन मैं रसातल में चली जाऊंगी। नहीं देवी। देवी पृथ्वी को सांत्वना देते हुए सूर्यदेव ने कहा, यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। मन में धैर्य धारण करके मेरे कथन को ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारा मलिन मुखमंडल और हृदय की पीड़ा को देखकर मेरा मन दुखी होने लगा है। क्रोध से मेरी किरणें और अधिक गर्म होने लगी हैं। इच्छा यही हो रही है कि पापाचार कर रहे लोगों को भस्म करने के लिए अपनी तीव्र किरणें भूलोक पर भेजूं, किंतु ऐसा करने से संपूर्ण भूलोक जलकर भस्म हो जाएगा, जो विधि के विधान का अपमान होगा, सृष्टि के नियमों का उल्लंघन होगा। अतः हमारे लिए उचित यही होगा कि आपकी समस्या के समाधान के लिए देवताओं के स्वामी देवराज इंद्र के पास चलना चाहिए और उपस्थित हुई इस कठिन घड़ी में वही कोई मार्ग बता सकते हैं। इस कार्य में अन्य देवता गण भी हमारे साथ होंगे। उसके बाद क्या हुआ? क्या देवताओं के स्वामी इंद्रराज ने देवी पृथ्वी की समस्या का समाधान किया? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर।